करते हैं। हमने आपको बताया था इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन इज सैटिस्फाइड और अनसैटिस्फाइड नीड। जब हम सैटिस्फाइड होते हैं, हमारी कोई जरूरत पूरी हो जाती है, तो हम जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट महसूस करते हैं। जब हम अनसैटिस्फाइड होते हैं तो हम लोग सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और एंगर को महसूस करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दीजिए मुझे, जिसमें आप मुझे ऐसा बताइए कि मैंने सर ये सोचा, मैंने ये पा लिया, मैंने जैसे ही पा लिया इसको, तो वो एक्चुअल से जो सोचा था उसके पास था, उसके दूर था, और किस तरीके के इमोशंस आपने एक्सपीरियंस करे, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं इस बार तो घाटा लग गया। तो गुड़गांव के अंदर मैं कुछ सेशन ले रहा था, कोई बिजनेसमैन थे, वैसे बात कर रहे थे कि इस बार तो घाटा लग गया। मैंने कहा सर क्या हुआ इस बार? तो बोला यार मेरे 20 लाख का किराया आता है महीने का। क्या बोला उस इंसान ने? 20 लाख का किराया आता है, इस बार 18 लाख ही आया। तो कई लोग होते हैं कि जो अपने दिमाग में एक कुछ बना लेते हैं डिजायर, और उस डिजायर के अकॉर्डिंग अगर वो एक्चुअल जो है वो डिजायर से मेल नहीं खाता तो उनके अंदर नेगेटिव इमोशन आता है। कुछ लोग उन्हीं चीजों से खुश हैं जिनसे कुछ लोग दुखी हैं। तो ये सुख दुख बड़ा इंडिविजुअल खेल होता है। ये इमोशंस एक बहुत ही इंडिविजुअल खेल होते हैं, इसको हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। तो आपके कुछ एग्जांपल्स आएंगे तो आप ज्यादा इमोशंस को हम लोग थोड़ा सा एक लेमन टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन लेके आएंगे हम लोग आगे। बताइए, क्या डिजायर किया, अचीव कर लिया, और अचीव कर लिया, और फिर उसके बाद कैसे? बताइए। I wanted a good selection in PG and wanted to be an ophthalmologist. So I did get a seat of MS ophthalmology, but I wanted it in SMS Jaipur. Couldn't get that good a rank, so I opted for Gujarat Baroda. But it's not that good there. I have to stay away from home, and the facilities are also not as per my expectations. So yeah, a little saddened by that. Though I got the field of my choice, चलिए बहुत but अच्छा। not the place. तो एक मतलब मिक्स्ड इमोशन है। एक जगह आपको फील्ड मिल गया, अच्छा लगा होगा, एक जगह जयपुर नहीं मिला, एसएमएस मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, वो फैमिली नहीं मिली, फैसिलिटीज नहीं मिली, समथिंग लाइक दैट। तो वी नीड टू जस्ट नोटिस कि कैसे इमोशंस सैटिस्फाई हो जाती है नीड्स और अनसैटिस्फाइड होती है नीड्स, तो किस तरीके से चलते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर आप बता भी नहीं रहे तो सोचिएगा जरूर इस पर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी बताना चाहे, एनीवन। और जो लोग नहीं बोल रहे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा पार्टिसिपेट करिए, मैं नाम ले लेके पुकारूंगा नहीं तो आपकी। सर नेहा फ्रॉम दिल्ली। मैं अपनी जॉब कर रही थी। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज द जॉब वॉज नॉट एज पर मी। मीन्स उसमें मुझे कॉलिंग करना होता था एंड आई एम हैविंग ई कॉमर्स प्रोफाइल। तो इस वजह से मुझे बहुत रोना पड़ता था अंदर ही अंदर कि मुझे कॉल नहीं कर रही एंड स्टिल आई एम डूइंग दैट। बट मुझे अब न्यू जॉब मिल गई है ई कॉमर्स की, सो आई एम हैप्पी विद दैट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जॉब जब चल रही थी तब थोड़े से अनसेटिस्फाइड थे, एक अलग इमोशंस आ रहे होंगे, अब अलग इमोशंस आ रहे हैं। चलिए ठीक है। समय बड़ा बलवान है और समय बड़े बड़े घाव भर देता है, ये हम लाइन सुनते आए हैं। पर हमारे को उस पैटर्न को समझना होगा कि हमारे दिमाग में वो पैटर्न कैसे चलता है। जब हम याद करते हैं तो क्या वो एकदम से हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं इंसिडेंट्स, जो भी हमने घटनाएं देखी थी अपनी जिंदगी में, और हम किस तरीके से उन दर्द को फिर से महसूस कर लेते हैं अपने अंदर। क्योंकि जो दर्द को महसूस कर लेते हैं वो खुशी को भी महसूस कर सकते हैं। तो हमारे को उन 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 पैटर्न्स को, कि जो भी हमारे अंदर बने हैं इमोशंस के, वो हमारे को समझने होंगे। क्योंकि मैं जो आपको आगे बताना चाह रहा हूँ ये बेसिक मॉडल होता है। जैसे मैं इस स्लाइड पे तो बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आप नोट कर लीजिए। मतलब प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, पर तब भी आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करिए कि इमोशंस जो होते हैं वो डेटा और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और कुछ भी आप अपनी जिंदगी में याद करके आप इसको बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, हैंड्स प्रूव्ड कर सकते हैं
कि क्या जो भाव होते हैं उसके अंदर कोई डेटा होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन होती है, वो पिक्चर्स होती हैं, वो बातें होती हैं। चाहे वो गुस्सा है, जो मैंने आपको कहा, चाहे वो कुछ पाने की एक लालसा है आपके अंदर, चाहे वो जेलसी है, एनवी है, किसी से चिड़न है, जो भी इमोशंस आप अपने अंदर महसूस करते हैं उसके अंदर कोई डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो निश्चित ही होता है। और आप कोई भी इमोशन उठा के देखिए जो आप महसूस करते हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डेटा इंफॉर्मेशन से ही वो इमोशन ट्रिगर होते हैं आपके अंदर और वो आप महसूस करते हैं।